Hey dear young friends, how are you? Welcome to School Easy. जय हिंद क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को हुआ और 25 मई 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। ये हिंदी के लेखक थे। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें पहल सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्ति बोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुका है। 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में उनका जन्म हुआ। तो ये जो लाख की चूड़ियां कहानी हमारी इस प्रकार है। इसके शीर्षक को देखकर पता चलता है लाख की चूड़ियां। लाख एक प्रकार का मैटर होता है जो कि राजस्थान में अधिक पाया जाता है, और राजस्थान में इस तरह की लाख से बनी हुई चूड़ियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। गुजरात में भी इसका चलन है। इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं लाख से। और लाख आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है पोस्ट ऑफिस में किसी भी चीज को सील करने के लिए आज भी लाख का प्रयोग किया जाता है। उसकी कहानी इस प्रकार है। बदलू बनिहार था। बनिहार मीन्स चूड़ियां बनाने वाला। मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू कहा करता था। इसका एक कारण था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें काका कहकर पुकारते थे। बदलू का मकान बहुत ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। एक भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख का मतलब बहुत उसको पतला करता, फिर उसको चूड़ी का आकार देता था। पास में चार विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लाख की चूड़ियां अलग अलग रंगों की, और उस पर शीशे लगाकर उसको सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाया जाता है। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, क्योंकि उस समय जो सामान लेने और देने की पद्धति थी वो वस्तु विनिमय की पद्धति थी। वस्तु विनिमय पद्धति वो होती है कि जब हम एक सामान देकर उसके बदले में दूसरे सामान को लेते हैं। सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। कि अपनी सारी कसर किस पे निकालता था? जो शादी के लिए लाख की चूड़ियों का जोड़ा बनाता था, उसमें वह मुंह मांगी चीजें लेता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये सब किस कारण से हुआ था? क्योंकि मशीनीकरण हो गया था। मशीनीकरण के कारण जो छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे थे, जो लोग अपने घर में काम किया करते थे, वो धीरे धीरे बंद होते चले गए। उसकी जगह किसने ले ली? मशीन से बनी हुई चीजों ने। मशीन से बनी हुई चीजों की ये विशेषता थी कि वो ज्यादा सुंदर होती थी और
सबसे बड़ी बात, वो बहुत जल्दी बहुत कम समय में बन जाती थी, जिसकी वजह से लोग उससे आकर्षित होकर पुरानी चीजों को छोड़ते चले गए। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, मीन्स दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, एक सवाल उठता है। इसका यह अर्थ है कि मशीनों के आने के कारण जो लोग अपने हाथ से बनी हुई चीजों का उत्पादन करते थे, उनको उद्योग धंधे करते थे, धीरे धीरे वो बंद होते चले गए। वो बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए और उनकी आय का जो एक साधन था वो खत्म हो गया। बदलू की बेटी रज्जो मेरे लिए आम लाई थी। सहसा मेरी निगाह रज्जो के हाथों पर ठिठक गई, मतलब रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, अर्थात सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देखी और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, कि उसका धंधा बंद हो गया लेकिन उसने फिर भी अपने लिए थोड़ा थोड़ा वो काम कर रहा है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कांच की चूड़ियों की भी एक कमजोरी होती है कि वो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो इस प्रकार इस पाठ में मशीनीकरण के लाभ और हानियों को दर्शाया गया है कि मशीनों के आने से जो उनका उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सुंदर चीजें बन रही थी और जल्दी बन रही थी, लेकिन उसकी हानि इसके साथ में ये रही कि लोगों के जो कुटीर उद्योग के लघु उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे बंद होते चले गए और लोगों क्या हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि मशीनों से क्या होता था, बहुत कम लोगों से ही उसका काम हो जाता था, जबकि हाथ से काम करने वाले लोगों को ज्यादा लोगों को उसने चीजों को बना पाते थे। इस तरह से मशीनीकरण के लाभ और हानि को इस पाठ में बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।